शो एक्सप्लेनर हिंदी प्रेजेंटिंग दी नट क्रैकर एंड दी फोर। इस कहानी की शुरुआत में क्लारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ होती है। तभी वहां पर उसके पिता आते हैं और इन्हें क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। दरअसल आज क्रिसमस है और ये जो गिफ्ट है ये क्लारा की मॉम ने इन बच्चों के लिए छोड़ा था। दरअसल अब इनकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। उस देर के बाद क्लारा जब गिफ्ट खोलती है तो उसके अंदर मेटल का एक एग होता है। जिस एग को खोलने के लिए उसे चाबी की जरूरत है और वो चाबी यहां पर नहीं होती। क्लारा की मॉम ने क्लारा के लिए एक लेटर भी रखा होता है। उसमें लिखा होता है एवरीथिंग यू नीड इज इनसाइड, और एक चीज जो तुम्हें चाहिए वो इसके अंदर है। लेकिन क्लारा को नहीं पता कि इस एग को कैसे खोला जा सकता है। तभी उसके पिता वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हमें क्रिसमस की पार्टी में जाना है। अब क्लारा अपने पिता और अपने भाई बहन के साथ क्रिसमस की पार्टी में जाती है। जिस आदमी ने पार्टी दी है वो इन बच्चों का गॉडफादर भी है, और वो एक जो उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा था वो एक इसी आदमी ने बनाया था, क्योंकि ये एक इंजीनियर भी है। अब क्लोरोस के पास जाती है और उसे एक्ट दिखाती है और कहती है कि मुझे इसकी चाबी भी चाबी चाहिए। वो कहता है कि मैंने इसकी चाबी नहीं बनाई, ये मैंने तुम्हारी मॉम के लिए बनाया था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। इसके बाद ये इंजीनियर स्टेज पर जाता है और सब बच्चों को कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे। यहां पर मैंने बहुत सारी स्ट्रिंग्स लगा रखी है जिस पर हर एक बच्चे का नाम है। हर एक बच्चे को अपने नाम वाले स्ट्रिंग को फॉलो करना है। मैं हर एक बच्चे को उसका क्रिसमस गिफ्ट मिलेगा। क्लारा भी अपने नाम की स्ट्रिंग को फॉलो करती है और आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है। लारा देखती है कि सामने एक ट्री के अंदर लाइट जल रही है और वो स्टे के पास आती है। जब वो ट्री के अंदर देखती है तो वहां पर एक चाबी होती है। वो समझ जाती है कि ये चाबी उसी एक की है जो उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा था। पर इससे पहले कि वो चाबी ले पाती, वहां पर एक माउस आता है और उस चाबी को लेकर वहां से भाग जाता है। क्लारा भी उसका पीछा करती है, लेकिन वो माउस एक जमी हुई नदी को पार करके दूसरी तरफ चला जाता है। क्लारा भी उस तरफ जाना चाहती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सामने एक स्टैच्यू है। वो उसके पास जातियों से हाथ लगाती है और अब वो उस जमी हुई नदी को पार करने के लिए आगे बढ़ती है। एक इंटरव्यू स्टैच्यू अपनी आंखें खोलता है और अपनी तलवार लेकर क्लारा के सामने खड़ा हो जाता है। वो क्लारा से कहता है कि मैं यहां का गार्ड हूं, मैं तुम्हें दूसरी तरफ जाने की इजाजत नहीं दे सकता। क्लारा कहती है कि एक माउस मेरी चाबी लेकर उस तरफ चला गया है, मुझे उस तरफ जाना ही होगा। गार्ड कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। क्लारा अपना नाम बताती है और जैसे गार्ड उसका नाम सुनता है वो अपने घुटने पर आ जाता है और कहता है कि आप हमारी प्रिंसेस हैं, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आरा कहती है कि मैं आपकी प्रिंसेस नहीं हूं, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो कहता है कि आपकी मॉम यहां की क्वीन है, उस हिसाब से आप यहां की प्रिंसेस हुई को लगता है कि शायद ये गेम का कोई हिस्सा है। जिस गेम को पार्टी में खेल रही थी, क्लारा को भी इस गेम में मजा आने लगता है। कहती है कि अगर मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूं तो तुम्हें मेरी हर एक बात को मानना होगा। गार्ड कहता है कि हां, मैं आपकी हर एक बात को मानूंगा। क्लारिक कहती कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस चूहे को, उस माउस को ढूंढना होगा। गार्ड कहता है क्यों नहीं। इसके बाद क्लारा को घोड़े पर बिठाकर जमी हुई नदी की दूसरी तरफ ले जाता है जहां पर जंगल है। दिख जाता है। क्लारा घोड़े से उतरकर उसका पीछा करती है। वो माउस एक बार फिर से भाग जाता है और ठीक उसी वक्त वहां पर उसी माउस की शक्ल का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो क्लारा को पकड़ लेता है। क्लारा को लेकर वो अपने साथ जा रहा होता है, लेकिन तभी गार्ड उस पर हमला करके क्लारो को अपने साथ लेकर कैसल आ जाता है। ये वो कैसल है जहां पर क्लारा की मॉम क्वीन है। को देखकर सब के सब अपना सर झुका लेते हैं कि वो यहां की प्रिंसेस है। क्लारा वहां पर अपनी मॉम की पोर्ट्रेट को भी देखती है। इसके बाद वह गार्ड क्लारा को एक कमरे में ले जाता है जहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं और इन्हीं में एक होती है शुगर प्लम्ब, जो क्लारा को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम यहां की क्वीन है। बहुत साल पहले वो यहां से चली गई थी। इस वक्त वो कहां पर है? क्लारा बहुत दुखी होकर बताती है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर किसी को नहीं पता होता कि उनकी क्वीन यानी कि क्लारा की मॉम की मृत्यु हो चुकी है। क्लारा को भी इस जगह के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी शुगर प्लम्ब, जो कि एक फेरी है, वो उसे कहती है कि ये एक जादुई दुनिया है और तुम इसी दुनिया से बिलोंग करती हो। खेती की मुझे वापस जाना होगा, मेरा परिवार वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा।
शुगर प्लम कहती है कि यह जादुई दुनिया है। जब तक तुम यहां पर हो, तुम्हारी दुनिया में वक्त बहुत स्लो चलेगा। कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम इस दुनिया में कभी आई थी। उसके बाद उक्लारा से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह तैयार करूंगी। क्लैर हाउस के साथ चली जाती है। क्लाराउस उस माउस के बारे में और मॉन्स्टर के बारे में बताती है जिसने उसके ऊपर हमला किया था। शुगर प्लम उसे कहती है कि हमारी दुनिया के 4 हिस्से हैं। इनमें से एक हिस्सा वो भी है जहां पर एक बहुत बड़े माउस ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। शाम को होने वाली पार्टी में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद उक्लारों को बहुत अच्छे से तैयार करती है। शाम को जब पार्टी होती है तो वहां पर एक बैलेट डांसर आती है जो अपने नाटक में उसे 4 रेलम के बारे में, यानी कि 4 राज्यों के बारे में बताती है, जिसमें से 3 राज्य बहुत ही खुशहाल होते हैं, लेकिन चौथा राज्य जहां की क्वीन मदर जिंजर है, वो राज्य पहले खुशहाल था, लेकिन मदर जिंजर 4 राज्यों पर अपना कब्जा चाहती थी। इसीलिए उसने तीनों राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। और अब शुगर प्लम कहती है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मदर जिंजर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। तुम ही हमें बचा सकती हो, इसीलिए तुम यहां पर हमारी दुनिया में आई हो। लारा कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद शुगर प्लम्बो से एक जगह ले जाती है जहां पर बहुत बड़ी मशीन होती है। वो क्लारा को बताती है कि यह मशीन तुम्हारी मॉम ने, यानी कि क्वीन ने बनाई थी, वो भी अपने बचपन में। इस मशीन से छोटे छोटे खिलौनों में जान आ जाती है, लेकिन जब से तुम्हारी मॉम गई है तब से मशीन बंद है। अगर यह मशीन ओनन हो जाए तो हम छोटे छोटे खिलौनों में जान डालकर पूरी एकामी खड़ी कर सकते हैं, जो आदमी मदर जिंजर के खिलाफ लड़ सकती है। क्लारा मशीन के पास जाती है और देखती है कि मशीन में एक वैसा ही होल है जैसा उसके एग में है, यानी कि एग्योर मशीन की चाबी एक ही है, लेकिन वो चाबी वो माउस अपने साथ लेकर भाग चुका है। लेकिन क्लारा अब तय कर चुकी है कि वो इतनी सुंदर दुनिया को बर्बाद नहीं होने देगी जो उसकी मॉम ने बनाई है। इसीलिए वो तय करती है कि वो चौथे राज्य में जाएगी जहां पर वो माउस है जिसके पास उसकी की है। अगली सुबह वो सोल्जर की ड्रेस पहन लेती है और कहती कि मेरे साथ कुछ सिपाही चलो, हम उस चौथे राज्य में जाएंगे। ये सब के सब उस राज्य की सरहद पर पहुंच जाते हैं और जैसे ये अंदर जाते हैं, जमीन के नीचे से माउस इनके ऊपर हमला कर देते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और तभी एक बहुत बड़ी डॉल आती है जो क्लारा को पकड़कर अपने अंदर डाल देती है, जहां पर उसकी मुलाकात मदर किंजर से होती है। मदर किंजर उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। क्लारा कहती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही और ठीक है। किसी वक्त वहां पर वही गार्ड आ जाता है जो क्लारा को कैसल के अंदर लाया था। वहां पर मदर जिंजर के सोल्जर से, जो कि जोकर्स होते हैं, उनसे लड़ता है। मदर जिंजर का ध्यान भटक जाता है और ठीक उसी वक्त क्लारा वहां पर रखी हुई चाबी को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। मदर जिंजरों से रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्लारा नहीं रुकती और वो बाहर जाने के बाद उसे केंद्र उस चाबी को लगाकर खोलती है और जब एक खुलता है तो उसके अंदर से म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। तो देखकर क्लारा बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि इसके अंदर कोई खास चीज होगी जिससे उसे उसके सारे जवाब मिल जाएंगे। और अब वो गार्ड के साथ मिलकर वापस कैसल में आ जाती है, जहां वो इस चाबी को शुगर प्लम को दे देती है। चाबी पाने के बाद शुगर प्लम बहुत खुश होती है और चाबी को उस मशीन में लगाकर एक्टिवेट कर देती है, जिससे खिलौनों में जान आ सकती है। और अब वो यहां पर बहुत सारे सोल्जर स्टोए को जिंदा कर देती है, जो सब के सब बड़े हो जाते हैं। जिसके बाद शुगर प्लम उन्हें ऑर्डर देती है कि चौथे राज्य के ऊपर हमला कर दो। यहां की क्वीन मदर जिंजर है और अब क्लारा को और गार्ड को समझ में आ जाता है कि शुगर प्लमी वो है जो चारों राज्यों के ऊपर अपना कब्जा चाहती है। अगर प्लम क्लार्क को बताती है कि इसी मशीन से तुम्हारी मॉम ने हम सबको खिलौनों से जिंदगी किया था, इसके बाद तुम्हारी मॉम यहां से चली गई, पर मेरे मन में हमेशा था कि मैं चारों राज्य के ऊपर अपना अधिकार कर लूं, जैसे कि तुम्हारी मॉम का था। लेकिन मदर किंजर को मेरे इरादे के बारे में पता चल गया, इसीलिए सबको मैंने उसके खिलाफ भड़का दिया, उसे चारों राज्यों से अलग कर दिया और अब मेरा सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद क्लारा को और गार्ड को अरेस्ट करवा देती है। क्लारा अपने आप को इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार समझती है। गार्डों से कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, यह शुगर प्लम है जिसने सब कुछ किया है। लेकिन क्लारा किसी भी तरह से सब कुछ ठीक करना चाहती है। वो एक बार फिर से अपने उसी एग को खोलती है जो उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा था।
उसे अंदर एक मिरर दिखता है जिसमें वो अपनी शक्ल देखती है और तभी उसे अपनी मॉम का नोट याद आता है जिसमें लिखा था कि वो हर चीज इसके अंदर है जो तुम्हें चाहिए। और अब क्लारा को उसका मतलब समझ में आ जाता है। ये उसकी मॉम उसे ये बताना चाहती थी कि वो हर एक चीज खुद से पा सकती है। वो तय करती है कि वो शुगर प्लम्ब का सामना करके उसे हराएगी। यहां पर बाकी 2 राज्यों के राजा भी आ जाते हैं जिन्हें शुगर प्लम्ब ने कैद कर दिया है ताकि वो सब के सब राज्यों पर अपना अधिकार कर सके। ये सब की सब क्लारा की मदद करते हैं। क्लारा और कार्ड वहां से नीचे उतर जाते हैं भी वहां पर वही माउस आता है जो क्लारा की लेकर भाग गया था। ये मदर जिंजर का माउस है। ये ने आगे का रास्ता दिखाता है। दरअसल ये उस रूम तक जाना चाहते हैं जहां पर वो मशीन है जिससे खिलौनों में जान आ जाती है। लारा गार्ड से कहती है कि तुम मदर किंजर के पास जाओ और उन्हें आगाह कर दो कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। गार्ड उस चौथे राज्य की तरफ निकल जाता है और क्लारा माउस के साथ इंजन रूम की तरफ। जहां पर वो मशीन है जल्दी उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर अब बहुत सारे खिलौने हैं जो धीरे धीरे जिंदा हो रहे हैं और किसी भी तरह से क्लारा को इस मशीन को रोकना होगा। वो ही हमें चौथे राज्य में दिखाया जाता है। जहां पर गार्ड पहुंच जाता है वो मदर जिंजर से माफी मांगता और कहता है कि हमें माफ कर दो, हमने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया। आपके ऊपर जल्दी हमला होने वाला है, हमें हमले की तैयारी करनी होगी। ये सब हमले की तैयारी करते हैं और अब यहां पर शुगर प्लम्ब की आर्मी पहुंच चुकी है जो इनके ऊपर हमला करती है। मदर किंजर की बहुत बड़ी डॉल ओसामी पर भारी पड़ती है लेकिन आर्मी की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सब मिलकर उस डॉल को नीचे गिरा देते हैं। और जब सिपाही अंदर जाते हैं तो उसके अंदर मदर किंजर नहीं होती बल्कि गार्ड इस डॉल को चला रहा था। मदर जिंजर अब्बू जगह पहुंच चुकी है जहां पर क्लारा है, जहां पर मशीन है। वो क्लारा की मदद करती है और वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स को मार देती है। और अब यहां पर शुगर प्लम्ब भी पहुंच चुकी है। सोल्जर्स मदर जिंजर को पकड़ लेते हैं और अब शुगर प्लम्बो उसे एक बार फिर से मशीन से पहले की तरह डॉल बनाना चाहती है क्योंकि इस मशीन से टॉयज के अंदर जान डाली भी जा सकती है और उन्हें वापस टॉय भी बनाया जा सकता है। हमें क्लारा को दिखाया जाता है जो मशीन के साथ कुछ छेड़खानी कर रही होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मदर किंजर को दोबारा टॉय बनाया जा रहा है तो बाहर आ जाती है और शुगर प्लम्ब को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शुगर प्लम्ब कहती है कि यह सब तुम्हारी मॉम की गलती है। पहले उसने दुनिया बनाई और उसके बाद हम सबको छोड़कर चली गई और अब मैं यहां की रानी बनूंगी। मैं इस पूरी दुनिया को संभालूंगी। इसके बाद वो मशीन को ओनन कर देती है को एक बार फिर से टॉय बना दे, लेकिन तभी मशीन का रुख उसकी तरफ हो जाता है जिसके अंदर से लेजर भीम निकलती है और वो खुद ही टॉय में बदल जाती है। दरअसल क्लारा ने मशीन की सेटिंग्स को चेंज कर दिया था, इसीलिए मशीन का रुख अपने आप ही उसकी तरफ हो गया था। इस वजह से वो एक बार फिर से अब दोबारा पहले की तरह टॉय बन चुकी है और उसके टॉय बनने की वजह से उसने जीतने भी टॉयज को जिंदा किया था जो मदर किंजर के राज में लड़ रहे थे, जो कि गार्ड को मारने वाले होते हैं। वो एक बार फिर से सबके सब टॉय बन जाते हैं, जिससे गार्ड को समझ में आ जाता है कि इनकी जीत हुई और शुगर प्लम्ब की हार। अब यहां पर क्लैरिक को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है और उसे शुक्रिया कहा जाता है क्योंकि उसी की वजह से इस दुनिया में शांति स्थापित हो सकी। अपने साथ ले जाता है ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। करती है कि वो बार बार यहां पर आती रहेंगी। इसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है जहां पर कुछ ही मिनट्स बीते होते हैं, यानी कि इस दुनिया का टाइम बहुत स्लो है और जिस दुनिया में क्लारा गई थी वहां का टाइम बहुत ज्यादा फास्ट है, जैसा कि शुगर प्लम्ब ने उसे बताया था। क्लारा अपने डेंड के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है कि क्लारा के डेंड ने उससे डांस के लिए पूछा था, जो क्लारा ने मना कर दिया था, पर अब क्लारा उनके साथ डांस करना चाहती है। ओसी एक को खोलती है जिसके अंदर से म्यूजिक प्ले होता है। क्लारा की डेंड बताते हैं कि वही म्यूजिक है जीस म्यूजिक में। पहली बार मैंने तुम्हारी मॉम के साथ डांस किया था और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।